वालेकुम। और भाई सब छोटा बड़ा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटी सी मिसाल से मेरे पे मैं जाए आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जिल्लत और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। इज़्ज़त और इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। बहुत पुराने वक्त की बात है कि एक बादशाह कुरान शरीफ तिलावत कर रहा, तो वाकई लिए रास्ता में आई तो जिल्लत मंतशा और इज़्ज़त मंतशा, यानी जिल्लत इज़्ज़त का मालिक अल्लाह ही है। तो बादशाह के दिल में ये बात आई कि जिल्लत कैसे आ सके, मुँह पर कोई किसी की कमी ना है, ना खाना पीना की, ना माल दौलत की, ना नौकर चाकर की, ना कोई हर किस्म की मतलब हर तरह खैर है, तो मैं इसको जिल्लत दे सकूँ। यूँ कुछ अल्लाह है, बाकी बात बुरी लगी। अल्लाह बाकी बात यूँ बुरी लगी कि मेरे बंद होके मेरे नाशुक्र होवे, हर चीज़ ही मैं देने वाला हूँ। मैं कुदरत ताकूँ, इज्जत दूँ, कायल जुदे दे दूँ। वाने फिर घोड़ा पे शहर शिकार के लिए गयो और वह बात ही भूल गो कि मैंने ये बात कही है। जब वो दौड़ो तो वो घोड़ो खुदा कुदरत इतनी दौड़ लगाई वाने वो अपने हद क्रॉस कर गो। तो दूसरे मुल्क में जा पहुँचो तो हूँ रब कोई नए कत्ल हुए हो, और वो कत्ल हुए जो कातल हमें गैर निकला। और हूँ जब पुलिस पहुँची तो यूँ हूँ अभी जा रही पहुँचो हो, वहाँ जब देखो तो ये पकड़ लियो पुलिस वाला ने। वहाँ की तेने कत्ल करो है, वहाँ की भाई मैंने कत्ल ना करो, वहाँ की ना तेने करो, ताज़ा खून नहीं, ताज़ा करो तेने। वाह बहरहाल मैंने कुत्ते चीख के लिया मार भुते में तरह करी, पर सिपाही ना माना। वहाँ ने बादशाह की अदालत में पेश कर दी, भाई यूँ है कातल, यानी करो हूँ कत्ल के बदलो कत्ल ही हो, बल्कि उन्हें कत्ल के बदलो ना हो। उन्होंने वालुआ का हाथ पाँव काट दिया, वहाँ का पाँव काट दिया। बादशाह ने सजा के तौर पर पटक दिया हूँ। अब हूँ पड़े बाजार में, अब पड़े बड़े मियाँ पिछतावे के अल्लाह में कहा कर बैठो, इतनी बड़ी जिल्लत अल्लाह ने मोल दे दी, जाए मैं बर्दाश्त ना करो। कहते मैं छुपा में बैठने वालों के मैं अभी नाली में पड़ा हूँ, बाजार में पड़ा हूँ, तेरी हाय हाय कोई ना सुन रहो, ना तो तरस खा रहे कोई। तो बाकी बच्ची हूँ कुरान शरीफ पढ़े वहाँ महल में, तो वो जब ही पहुँचे ही ना जिल्लत मंतशा वो धाड़ मार मार के रोगे, इतने धाड़ मारे हो कि वहाँ की चीख निकल जा रही। वो लड़की जो कही वो अपने बाप से कहने लगी, अब हम उस समय नाजिम में कुरान शरीफ पढ़ूँ और याद पर पहुँचूँ तो यूँ जो है ना लंगड़ो बहुत बार धाड़ मार मार के रोवे हैं। क्या कहा वजह है? वहाँ ने वो बुलायो, वहाँ ने कही कि जो भी सज़ा मुझे मिली है ये अल्फाज की वजह से मिली है कि मैं अल्फाज के ऊपर यकीन ना लायो, और अब मुझे पता लगे वाकई जिल्लत इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है और मुझे सज़ा मिली है, मैंने कत्ल ना करो। मगर मैंने जो बात मगरूर या गरूर कर बैठे बात पे जाके आज या सज़ा में भुगत रहूँ, लिहाजा भाई बात यूँ है। तो वहाँ ने कही तो भाई हम पहले माफ़ कर रहा, वहाँ के लिए इलाज मुआवजा के लिए कोई लाख लूट लाख पाँव हाथ बनवाया लगवाया, और वो जो बाहर जाके अपनी बादशाह में पहुँचो और वहाँ ने जो बात बताई कि ऐसे ऐसे बात है, जो कुछ भी करे है अल्लाह करे है, और हम अल्लाह का शाकर होना चाहें, वहाँ कुछ करना चाहें, जो भी है ठीक है, इज्जत दे या जिल्लत दे वो आई के बस में है। अच्छे भाई, अल्लाह हाफ़िज़।